प्राचीन समय में कश्यप नामक एक राजा था जिसकी पत्नी का नाम द्वितीय था। राजा कश्यप के दो पुत्र थे। एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के बुरे कर्मों और अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। तभी से हिरण्यकशिप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। हिरण्यकशिप ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अमरता की काम मालिक कठिन तपस्या की। हिरण्यकशिप की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हिरण्यकशिप को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। कभी उसमें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन इस वरदान को देने में ब्रह्मा जी सक्षम नहीं थे। उन्होंने कोई अन्य वर मांगने के लिए कहा, जिसके बाद हिरण्यकशिप ने एक विशेष वर मांगा आया, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान की प्राप्ति के उपरांत हिरण्यकशिप स्वयं को अमर मानने लगा और अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने लगा। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह इस कारण नाराज हिरण्यकशिप अपने ही बेटे को मारने का प्रयास करने लगा, लेकिन न वह उसमें लगा था असफल रहा। आइन प्रयासों के कारण ही उसकी बहन होलिका भी आगे में जल कर वे भस्म हो गई। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को ऋषि हरि का अस्तित्व सिद्ध करने की चुनौती दे दी। जिस पर प्रहलाद ने कहा कि वह विराजमान है। वत भी स्तंभ की ओर इशारा कर राजा ने कहा कि क्या इस स्तंभ में सभी तुम्हारे हरि हैं? जिस पर प्रहलाद ने भावजी पिताजी। इसके बाद राजा ने उस स्तंभ को तोड़ दिया, जिसे भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखते हुए नरसिंह अवतार ने हिरण्यकशिप का वध कर दिया। वे इस दिन के बाद ही इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है।